सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है। भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोग एवं अन अनंत क्रिया से बने हुए हैं। अनंत क्रिया से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मस्तस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति में कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवद गीता कार्यक्रम में। जो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं, वे हैं हिज ग्रेस अमित बलराम प्रभु जी। प्रभु जी परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। पिछले 4 वर्षों से अधिक प्रभु जी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। प्रभु जी ने IIT दिल्ली से अपना एमटेक कंप्लीट किया है एंड वर्तमान में प्रभु जी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है एंड प्रभु जी सक्रिय रूप से सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा दमत नाम से भक्तों को चरणों में हरे कृष्ण। कुछ मेरी आवाज आ रही सही से? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी श्री राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा
सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौतमानंदे हरि 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 राम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्ति बिंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत है आप सब तो आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हम लोग भगवद गीता में 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और 18वें अध्याय में हम लोग श्लोक संख्या 24 हम लोग का अध्ययन करना है। तो श्लोक संख्या 24 से पहले भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं, हमने अध्ययन किया है, भगवान जो है जो कार्य है करता, मतलब कि जो कार्य है करता है और क्या था एक और चीज, इसको हम सबके बारे में तीन के बारे में बता रहे हैं। उन्हें जो है इसके बारे में भगवान पहले बोलते हैं कि सभी जो एक मिनट में पीछे थोड़ा सा देखता हूँ। जिस ज्ञान से ये बोला था 17 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं 17 नहीं 18 में, हाँ 18 में कहते हैं ज्ञान ज्ञ तथा ज्ञाता, ज्ञान ज्ञ तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। नहीं, हाँ ठीक है, इंद्रियां कर्म तथा कर्ता, यानी ये तीन कर्म के, सॉरी ये भी नहीं है, एक मिनट कौन सा श्लोक था, 18 है, हाँ तो 19 में है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कह रहे हैं जिस तरह से प्रकृति के 3 गुण है, हम जानते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये 3 गुण जो है प्रकृति के। और इसी 3 गुणों इसी 3 गुणों के अनुसार जो है हमारा ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, और हम जो करने वाले कर्ता होते हैं वो भी इसी 3 गुणों के पे 3 तरह के होते हैं। तो ये जो है भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन से। और फिर जो है 20, 21 और 22 इसमें जो है 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताते हैं। 20 में सात्विक ज्ञान, 21 में राजसिक ज्ञान और 22 में तामसिक ज्ञान, है ना। ये 3 जो है तीनों ज्ञान के बारे में बताते हैं। फिर जो है श्लोक संख्या 23 में बताते हैं, 23, 24 और 25 में 3 तरह के कर्म के बारे में बताते हैं। तो इससे पहले हमने अध्ययन किया कि सात्विक कर्म क्या होता है, और आज का जो श्लोक है वो क्या है, राजसिक कर्म के बारे में है। तो यहाँ पर भगवान जो है कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद इसका अनुवाद पढ़ेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी नहीं दिए हैं, तो थोड़ा चर्चा जो है हम लोग जो है जो हमने श्रवण किया है उसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग भी पढ़ सकते हैं साथ में मेरे पीछे। यत तु काम इप्सुना, यत तु काम इप्सुना, अच्छा कर्म भी साथ में आएगा, फिर से पढ़ते हैं एक बार। यत तु काम इप्सुना कर्म, यत तु काम इप्सुना कर्म, स्व अहंकारेण वा पुनः, स अहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुल आयासम, क्रियते बहुल आयासम, तत् राजसम उदाहृतम, तत् राजसम उदाहृतम, यत तु काम इप्सुना कर्म, यत तु काम इप्सुना कर्म, सह अहंकारेण वा पुनः, अहंकारेण वा पुनः,
क्रियते बहुल आयासम क्रियते बहुल आयासम ततराजसम उदाहृतम तत्राजसम उदाहृतम यत तु काम इप्सुना यत तु काम इप्सुना कर्म ठीक था सॉरी सह अहंकारेण वा पुनः अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम क्रियते बहुल आयासम ततराजसम उदाहृतम तत्राजसम उदाहृतम अनुवाद जगतगुरु श्रीपाद द्वारा श्रीपाद जी की जय। यत जो यत जो तू लेकिन तू लेकिन काम इप्सुना फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा काम फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा के द्वारा कर्म 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 स्व अहंकारेण अहंकार सहित स अहंकारेण सहित वा अथवा अथवा पुनः फिर पुनः फिर क्रियते किया जाता है क्रियते किया जाता है बहुल आयासम कठिन परिश्रम से बहुल आयासम परिश्रम से तत वह तद वह राजसम राजसी राजसी उदाहृतम कहा जाता है। उदाहरण कहा जाता है। क्या कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से राजसिक कार्य के बारे में, राजसिक कर्म के बारे में, यत तु काम इप्सुना कर्म सह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तत राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त निमित्त प्रयास पूर्वक पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। वह रजोगुणी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से? रजोगुणी कार्य क्या है? या लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो इस श्लोक में प्रभाजित जो है तात्पर्य नहीं लिखे हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। उससे पहले हम लोग मूलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस श्री रूपम शाक्र जातम शहन रघुनाथम वितम तम सजीवम साधुतम साधुतम परिजनम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहनलता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश द्वारा। हरे कृष्ण। श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं भगवान, यद तू काम इप्सुना कर्म
स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तत् राजसम उदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक व मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुनी कहा जाता है। ऐसा कार्य जो है वो रजोगुनी कार्य होता है। इसलिए जो है हम लोग जैसे ही हम लोग मतलब कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह शास्त्रों के अनुकूल हो। यदि शास्त्रों के अनुकूल कार्य हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपने मनमाने से कार्य करेंगे। अपने मनमाने से भी क्या करेंगे, हम लोग दूसरों से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह का हमारा संग होता है, जिस तरह के लोगों के बीच हम रहते हैं, हमारा कार्य, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम हमेशा क्या करते हैं, हमें अपने हिसाब से, अपने चेतना के हिसाब से जो हमें श्रेष्ठ लगता है हम उसको कॉपी करते हैं। बहुत में देखा जाता है कई बार कि बहुत लोगों को ऐसा है कि जो बहुत सारे जैसे कि जो भक्ति में नहीं आते हैं, जैसे कि हम लोग भी पहले जब भक्ति में नहीं आए थे तो अलग अलग तरह के एक्टर हैं, मतलब कि बॉलीवुड के एक्टर हैं या अलग अलग तरह के जो है प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट आदि के, फुटबॉल आदि के। तो अलग अलग व्यक्ति से लोग प्रभावित होते हैं। किसी को ये क्रिकेटर अच्छा लगता है, किसी को वो एक्टर अच्छा लगता है। इस तरह से जो है अपने चेतना के हिसाब से उनको वो अच्छा लगता है और फिर क्या होता है कि हम उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। और ये तो बहुत दूर की बात हुई, हम अपने समाज में देखते हैं कि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के हिसाब से जो है हमें जो लगता है कि जिसको जो हमें अपने चेतना के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से जो हमें लगता है कि ये जो है अच्छा है, उसको हम कॉपी करते हैं। समाज में देखा जाता है कि लोग लोग जो है अपने आवश्यकता से कम, लेकिन क्या होता है कि देखा देखी में जो है वो बहुत कार्य करते हैं। वो सारा चीज परचेज करेंगे, बहुत सारा चीज ऐसी वस्तु लेंगे जिसका हो सकता है कि उनको कभी यूज भी ना हो सकता है कि पूरे साल में उसका एक दो दिन यूज हो या वो भी नहीं हो, फिर भी वो लेकर रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। कौन सा चीज हमें चाहिए, कौन सा चीज हमें नहीं चाहिए, बस उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। क्योंकि हम सभी क्या है, हम सभी खुश रहना चाहते हैं और खुशी कैसे मिलेगा ये हमें पता नहीं है। हमें ये लगता है, और हमें लगता है कि वो सामने वाला जो है वो व्यक्ति खुश है, उसके पास ये सारा चीज सुविधाएं हैं, तो हम भी जो है उस सुविधा को लेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें ये दिखता नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति के पास वो है तो वो उससे खुश है या नहीं है, ये हमें पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि वो खुश है। और खास करके जब ये जब इधर पिछले 10-15 सालों से जब ये इंटरनेट का युग आ गया, जिसमें जो है स्मार्टफोन, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जो है आ गया, तो क्या होता है, लोग जो है हर दिन जो है एक दूसरे का जो है स्टेटस देखा करते हैं कि उसने क्या स्टेटस लगाया है। तो स्टेटस में कोई भी व्यक्ति जो है अपना कभी भी वो ये नहीं लगाया कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। ऐसा भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, कुछ परसेंट होता है। लेकिन कहीं वो जो है कुछ उसको अच्छा लगा, कहीं घूमने गया, उसका वो लगाएगा। वो तो लोगों का लगता है कि वो जो है बहुत खुश है इस तरह से, है ना। भले वो अंदर से कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, लेकिन ये समझ नहीं पाता है। उनको लगता है कि यही कार्य करने से जो है वो क्या होगा, खुशी मिलेगा, इसी से जो है प्रसन्नता मिलेगी, इसी से जो हमारा दुख जो है वो चला जाएगा। और इस तरह से वो जो है वो कॉपी करने में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविक जो है हम खुश कब रह सकते हैं, वास्तविक जो है वास्तविकता में सही मायने में हम खुश कब रह सकते हैं, जब हम शास्त्रों के अनुकूल अपने जीवन को जिए। शास्त्रों के अनुकूल जीवन को जिए कहा भी जाता है धर्मो रक्षते रक्षता है। तो शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र जो है हमें जो है अपना धर्म सिखाता है कि हमारा क्या धर्म है। हम एक स्टूडेंट है, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या हम सपोज कि हम फार्मर है, किसान का खेती करते हैं, तो उसमें हमारा क्या धर्म है, किस तरह से जो हमें कार्य करना चाहिए, शास्त्र हमें वो सिखाता है। तो उसके अनुरूप यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सफल भी होगा, हम यहाँ पे रहते हुए भी खुश होंगे और यहाँ से जाने के बाद भी खुश रहेंगे। लेकिन यदि हम अपने अपने मुताबिक कार्य करेंगे, अपने इच्छा मुताबिक कार्य करेंगे,
जो कि क्या है, वो दूसरों से प्रेरित है। हमारी इच्छा क्या होता है, दूसरों से प्रेरित होता है। तो क्या होगा, हम थोड़े समय के लिए हो सकता है कि लगे कि हम खुश होने वाले हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन हम क्या होगा, हम और दुख में फंसेंगे। और यहाँ से जाने के बाद जब इस शरीर को त्याग करेंगे तो हमारा जो है गति भी अच्छा नहीं होगा, हमारा अधोगति होगा, हमारा पतन होगा। इसलिए शास्त्र के अनुकूल जीना जो है बहुत आवश्यक है। इसलिए जो इस श्लोक के माध्यम से जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, तो ये कार्य क्या है, ये रजोगुणी कार्य हो जाता है। यदि हमें जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। किसी को यदि मान लीजिए सुबह जो है देर तक सोना अच्छा लगता है, सपोज कि 7 बजे 8 बजे तक यदि सोते हैं, अच्छा लगता है, और उसी हिसाब से वो कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, आगे चल करके उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, क्योंकि देर तक सो रहे हैं, स्वास्थ्य भी खराब होगा। और जो सुबह का जो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, जिस समय में वो अपना पढ़ाई कर सकता है या अपना साधना कर सकता है या और भी कार्य कर सकता है, वह कार्य से जो है वो वंचित हो जाएगा, है ना। तो अपने मन मुताबिक कार्य करने से क्या होगा, उसको जो है एक तरह से हानि ही होगा। और क्या कह रहे हैं भगवान से, और क्या, वो तो राजसिक है ही, और कौन सा है, जो प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भव से किया जाता है। मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग को पढ़ते भी है ना, नेटवर्क में एक श्लोक आता है, श्लोक संख्या शायद 2 है या कौन सा है, अनुयायी का, हाँ 2 ही है, कि अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, है ना। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार करने का मतलब कि बहुत अधिक किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे आचार्य बताते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वो निश्चित रूप से हमें मिलना है, और जो हमारे भाग्य में नहीं है उसके लिए हम कितना अधिक प्रयास कर ले तो भी हमें वो नहीं मिल सकता है। इसलिए जो है हमारे पास जितना साधन है हमें उसमें प्रयास करना चाहिए कि हम संतुष्ट रहे, खुश रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। ये बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है तो उसके लिए हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग बाहर कार्य करते हैं, कंपनी आदि में काम कार्य करते हैं, तो यदि वो अपने सैलरी से, अपने जो उनको मंथली इनकम होता है, जो सैलरी उनको मिलता है, यदि उससे वो प्रसन्न नहीं है, उससे वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब, तो कई बार जो है वो ओवर टाइम करते हैं। तो एक बार मैं सुन रहा था लेक्चर, वहाँ पे जो है वो जो बता रहे थे कि ओवर टाइम करते हैं, तो बड़ा सा उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि ओवर टाइम करते हैं तो क्या हो, जैसे कि मान लीजिए उसकी सैलरी 40,000 रुपया है, और वो जो है ओवर टाइम करके जो है उसको अब जो है 55,000 या 60,000 रुपया उसको मिल रहा है, उसको 20,000 रुपया सपोज की एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन ओवर टाइम करने से क्या हो रहा है, क्योंकि ओवर टाइम कर रहा है, 8 घंटा की जगह वो 11 घंटा कार्य कर रहा है, उसका स्वास्थ्य क्या होता है, खराब हो जाता है। साल भर में जो है उसका स्वास्थ्य जो है इतना बिगड़ जाता है कि उसको जो है फिर हॉस्पिटल होना पड़ जाता है। और साल भर में जो वो 20,000 पर मंथ के हिसाब से जो उन्होंने 2,40,000 उन्होंने जमा किया, हॉस्पिटल में जा करके वो जो है उससे कई गुना अधिक जो है वो खर्च कर देता है। तो क्या हुआ, उसका समय भी गया, अधिक प्रयास भी किया, और अल्टीमेटली उसके पास उसको जो है उनसे जो भी जमा हुआ था उससे अधिक चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक प्रयास करके भी यदि हम प्रयास ये करें कि हम खुश हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलना ही है। जिस तरह से दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, फिर भी दुख आता ही आता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, दुख है, लेकिन फिर भी वो आता है, बिना बुलाए आता है। उसी तरह से सुख भी जो है वो बिना बुलाए आता है। उसको वो जो हमारे प्रारब्ध में है वो जो है हमें आएगा ही आएगा, हमारे पास वो मिलेगा। इसलिए जो है कहता है कि अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार तो एक तो सेंस आता है कि भोजन के सेंस आता है कि जितना जरूरत है उससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी जो हम प्रयास करते हैं, जो कार्य करते हैं, जैसे कि उदाहरण लिया हमने यहाँ पे, उसको भी कहते हैं अत्याहार। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए, है ना। अधिक प्रयास जो है, अधिक मतलब कि जरूरत से अधिक जो है वो नहीं करना चाहिए। जितना मिल रहा है, जो नियम बताया गया है, जैसे कि हमें बताया गया है कि 8 घंटा जो है हमें अपने शरीर के लिए, 8 घंटा हमें अपने साधना भक्ति के लिए, और 8 घंटा जो है हमें हमारा जो भी नियत कर्म है करने के, मतलब हम स्टूडेंट है तो हमारी पढ़ाई के लिए, यदि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए, यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए,
इस तरह से जो 8+8+8 24 आवर को डिवाइड किया गया है। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा हमारे नियत जो हमारे जो जिस हम चीज में है उसको करने के लिए, और 8 घंटा भक्ति के लिए। इसमें जो जितना मिल पा रहा है इसलिए करने से उतना में हमें संतुष्ट होना चाहिए, और जो है भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान से जो है उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी स्थिति और अच्छी करे, ताकि हम जो है भक्ति में अच्छे से कर सके। इस तरह से करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए। और क्या कर रहे हैं कि मिथ्या अहंकार के भाव से, मिथ्या अहंकार का मतलब, मिथ्या का मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को ही क्या मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार क्या है कि हम अपने आप को जो है शरीर मान लेते हैं, कि ये शरीर जो है हम ही हम है ना, ये परिवार जो है मेरा है, जो ये जो बाकी जितने भी बिलोंगिंग्स है हमारी, चाहे कि जो हमसे जुड़ा हुआ हमारे लोग हैं, या हमसे जुड़ा हुआ हमारा पद है, हमारा प्रतिष्ठा है, हमारा डिग्री है, जो भी चीज है वो सब क्या है, वो हमारा है, हमने अर्जित किया है। जब ये जो है इसको बोलते हैं अहंकार, मिथ्या अहंकार बोलते हैं, है ना। और या जो हम शरीर को जो हम आत्मा स्वरूप में है, तो हम जो है उसको वो नहीं मानना, तो ये होता है मिथ्या अहंकार। इस बहुत से कार्य करते हैं। सपोज कि कोई कार्य हुआ कि, तो वो क्या होता है, कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि अरे देखो मैंने किया, है ना, मैंने जो है ये सारा इतना काम किया, ये मैंने जो है इतना सुंदर मैंने घर बनाया, देखो इस तरह से, या और भी चीज जो हम कहते हैं, ये सब क्या है, मिथ्या अहंकार है के रूप में आता है। तो इस बहुत से जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं रजोगुनी। मतलब अधिक प्रयास से किया हुआ कार्य हो, जो जरूरत से अधिक इसमें इंडेवर लगा दिया, या जो है उसमें जो है मिथ्या अहंकार के भाव से, कि जो है ये कार्य मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, तो जीवन में कहते हैं कि यदि वो तो मैं था इसलिए ऐसा हो गया, है ना, मैंने किया इसलिए ऐसा हो गया, मैंने उसको प्रेरित किया तब जाके वो ऐसा काम करेगा। ऐसा ही होता है कि कोई काम जो है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल थोड़ा सा मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको आइडिया दिया, और वो सफल हो गया। क्योंकि उसके प्रारब्ध में है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से जो है पूर्व जन्म में उसका स्वीकृति रहा, इस तरह से उन्होंने कार्य किया है कि उनका स्वीकृति है कि उसको जो है हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर कार्य है जो मैं खुद करूं तो उससे सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कोई और जो करता है तो उसको बहुत कम प्रयास में भी सफलता मिल जाती है, तो वो उसका प्रारब्ध है, तो वो उसको मिलना है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को यहाँ पर एक अहंकार आता है कि नहीं, मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको बताया, मैंने उसको गाइड किया, तब जाके ऐसा हुआ, तब जाकर के वो इस चीज को अचीव कर पाया, इतना अच्छा कर पाया, तो वो उसका जो है पूरा श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, मिथ्या अहंकार का भाव है। इस तरह से जो अपनी इच्छा के लिए कार्य करना, मतलब अपने मन मुताबिक कार्य करना, या बहुत अधिक प्रयास करके जितना जरूरत है उससे अधिक प्रयास करके कार्य करना, या मिथ्या अहंकार के भाव से काम करना, जिसमें अहम की भावना आ जाती है कि मैंने कराया, मैंने करवाया, मेरी प्रेरणा से वो किया, इस तरह से, है ना। ये सब कार्य जो है वो सब क्या होता है, ये रजोगुनी कराता है। और कार्य चाहे रजोगुनी हो, रजोगुनी को भी रिकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम भक्ति से दूर जाएंगे। और हम लोग आगे के श्लोक में पढ़ेंगे, जो श्लोक 25 है उसमें है तमोगुनी कार्य में। तमोगुनी कार्य तो बिल्कुल शास्त्र के, यहाँ तो क्या है कि हो सकता है कि हम शास्त्र के अनुकूल भी कार्य करें। जैसे कि हमारी इच्छा है कि सपोज कि कुछ पर्टिकुलर जो है व्यंजन जो है हमें पसंद है ना, तो हो सकता है कि हम उसको प्रॉपरली, उसको हम अच्छे से जो है कुक करके उसको हम भगवान को ऑफर करके हम तब उसको पाए, है ना। तो ये भी जो है रजोगुनी जो है कार्य में आ सकता है। लेकिन जो तमोगुनी कार्य क्या है, वो कह रहा है कि कोई चीज ऐसा है कि जो 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 क्या बोलते हैं वो खाने योग्य नहीं है, जैसे कि मांस भक्षण है, या जो है भगवान को बिना ऑफर किया हुआ कुछ लेना, जो है ये जो है वो शास्त्र उसको अनुमोदित नहीं करता है कि आप बिना ऑफर किए हुए आप नहीं पाए, या आप जो है मांस आदि नहीं खाए फिर भी उसको जो जो खा रहे हैं, तो क्या होता है, वो तमोगुनी आता है। तो वो तो बिल्कुल ही भक्ति के बिल्कुल उल्टा है। लेकिन रजोगुनी भी है, जो कि अपने मन मुताबिक करते हैं, शास्त्र अनुमोदित करता है फिर भी, लेकिन अपने मन से हम कर रहे हैं, तो वह भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। और दूसरे हमने पहले पढ़ा था सतोगुनी, तो उस कार्य में हम रहते हैं, सतोगुनी हम रहते हैं, तो हमारे भक्ति के लिए क्या होता है, वो अच्छा होता है, भक्ति में आसानी से जो है आगे बढ़ पाते हैं, प्रगति कर पाते हैं। तो आज के श्लोक से ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, हमारा हमारा जो भी कार्य हो, हमारा दिनचर्या हो, हमारा व्यवहार हो, हमारा बोलचाल हो, इस सारा चीज जो है वो सब क्या होना चाहिए, वो सब शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए। अब होता क्या है कि शास्त्र तो हमें पढ़ा नहीं है पूरा, हम जानते नहीं है। गीता भी मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, या हमने
सब अभी हम लोग 18वें अध्याय पहुंच चुके हैं, बट हमने पूरा ध्यान से सुना नहीं या पूरा पढ़ा नहीं, तो हम कैसे जाने इसको। इसलिए जो है इस्कॉन में बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है कि जैसे ही हम लोग भक्ति से जुड़ते हैं, थोड़ा हम सेंसर होते हैं, हम लेवल क्लासेस वगैरह इनरोल कर लेते हैं, इसमें आने लगते हैं, या हम रेगुलर अभी आने लगते हैं, तो हमें यहाँ पे मेंटर मिलता है, काउंसलर मिलता है, तो हमें उससे जो है हमें पूछ लेना चाहिए कि ये जो है पर्टिकुलर कार्य जो है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो जो है हमेशा जो है उनके टच में रहना चाहिए, उनसे उनसे बात करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो भी कार्य हो वो शास्त्रों के अनुकूल हो। उससे क्या होगा, उससे हमारा यह जीवन भी सुखमय रहेगा, और इस शरीर को त्याग करने के बाद भी जो हमारा जो गति होगा वो हमारा अधोगति नहीं होगा, हमारा पतन नहीं होगा, हम आगे की ओर जो है वो बढ़ेंगे। इसलिए जो है ये जो है बहुत सुंदर व्यवस्था है जो है हम लोग को मिला हुआ है कि इस्कॉन में कि हम लोग जो है शास्त्रों के अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और प्रारंभ में जो है हम अपने मेंटर काउंसलर के सहायता से, प्रारंभ में क्या पूरा थ्रू आउट द पूरा जर्नी, प्रारंभ में हमारे मेंटर काउंसलर होते हैं, उसके बाद में हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करना होता है, क्योंकि तभी जाकर के हम सुरक्षित हो पाएंगे। जब भी हमें ये लगेगा कि अब तो मुझे सारा चीज पता हो गया, हम जान सकते हैं, मुझे पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर क्या होगा, फिर वापस से हम रजोगुण में गिर जाएंगे, फिर जो है अपने मन के हिसाब से हम कार्य करने लगेंगे, और फिर जो है वो फिर जो है हमारा भक्ति जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं विराम देता हूँ। जो भी मैंने सुना है बचपन से आचार्य जन से, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया, कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। किन्हीं कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है तो आप रख सकते हैं, या किन्हीं कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि हमें कोई भी चीज अनऑफर्ड नहीं लेनी चाहिए, तो रितांजना माता जी पूछ रही हैं कि हम लोग मेडिसिन को कैसे ऑफर कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए मेडिसिन को ऑफर नहीं करना है, मेडिसिन के लिए छूट है मेडिसिन। और सबसे अच्छा क्या है कि यदि आप शास्त्रों के अनुकूल जीवन जिएंगे तो ये मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि जरूरत है अभी मेडिसिन की तो बिना ऑफर किए हुए मेडिसिन को ले सकते हैं, मेडिसिन ऑफर नहीं करना है। हाँ, मेडिसिन जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं उसमें, तो वो कभी कभी भक्त लोग ऑफर कर देते हैं, लेकिन जो मेडिसिन है, जो केमिकल, जो इंग्लिश दवा होता है, उसको ऑफर नहीं करते हैं, वो आप ले सकते हैं ऐसे ही, उसके लिए कोई वो दे नहीं है। प्रयास ही करना है कि हम जो है अपना जीवन इस तरह से जिए शास्त्र के अनुकूल, ताकि इसकी जरूरत ही नहीं ना पड़े। है ना माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यदि किन्हीं और भक्तों को कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो जी बता रही हैं माता जी कि फूड तो सात्विक ही रहता है हमारा, और मेडिसिन भी आयुर्वेदिक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं माता जी, ले सकते हैं मेडिसिन से। और मेडिसिन जैसे मैंने बताया ना, कोई कोई मेडिसिन जैसे कि कुछ काढ़ा वगैरह हुआ, कुछ यदि यदि ये जो हर्बल से मतलब से करते हैं, तो उसको जो है भक्त लोग ऑफर करते हैं। इसमें एक बार देख सकते हैं, अपने मेंटर से पूछ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में ये तो है, इसको ऑफर करे या नहीं करे। जैसे आप बोले आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो एक बार उसके बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने मेंटर से। हरे कृष्ण। जी भाग्यश्री माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी, कृष्ण। बहुत सुंदर सेशन था प्रभु जी। ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक चीज है जो मतलब शेयर करना था, छोटा सा है कि मतलब जैसे समझिए आपने व्हाट्सएप स्टेटस वाला बताया ना, बहुत रिलेटेबल था कि हम लोग जब तक कृष्ण भाव द्वारा, जब तक प्रभु जी हमें कृष्ण भावना में आवित नहीं हुई, मतलब अभी भी नहीं है इतना तो, लेकिन उससे प्रयास करते हैं साधना वगैरह करने का। तो उसमें चुप हो जाए तो उनके कहते हैं, जब हम पहले रहता था, जैसे अपने बच्चे के पहले हमें बहुत ही चीजें टाइम घूमना या कुछ करना, मतलब बहुत होता था कि दिखाना इस तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे करके, बहुत ज्यादा रहता था ना हर एक चीज में। और अभी अपनी लाइफ का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता कि हम कुछ लगा रहे स्टेटस में, कुछ भी मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है, बस शांति सी है मतलब मन में, एक है ना। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही हुआ है ना। तो वही चीज शेयर करनी थी प्रभु जी, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा कंपटीशन में लगे रहते थे पहले, है ना। वो चीज होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा माता जी। और क्या होता है कि और हम लोग कम से कम लगते हैं, और उससे क्या होता है, कई बार हम लोग
कई बार क्या अधिकतर समय में अधिकतर टाइम जो है उससे दुखी ही होते हैं, क्योंकि हजारों लोग हैं लगाने वाले स्टेटस, और वह हर तरह कार्य कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि हम उतना कार्य करें, सब चीज करें, तो वो संभव नहीं है ना। इसलिए क्या होगा कि हम 100 में जो है 5 बार खुश होंगे और 95 बार जो हम दुखी ही होंगे, इस तरह से। बहुत सुंदर बात मुझे लगता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट बॉक्स में ज्योति माता जी पूछ रही हैं कि हरे कृष्ण प्रभु नाम। प्रभु जी कभी हम आउट ऑफ टाउन जाते हैं और माइंड ऑफरिंग करते हैं, सो इट इज ओके, मानसिक प्रभु जी भोग लगा देती हैं, तो क्या ये सही है? मानसिक भोग लगा देते हैं मतलब जी, ऐसा मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए यदि हम आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं और हमारा प्लान है, मतलब प्लान किए हुए हैं कि हम हमारा जर्नी है, 1 दिन का है चाहे 2 दिन का है, तो हम अपने साथ जो है 1-2 टाइम का हम प्रसाद रख सकते हैं, बाकी समय के लिए सूखा प्रसाद जो है रख सकते हैं। और उससे भी यदि नहीं हो पाता है तो हमारे रूट में जहाँ से टेम्पल आदि आता है, इस्कॉन टेम्पल आदि, तो वहाँ पे यदि आप कवर कर देंगे तो भक्त तो वहाँ से पहुँचा भी देते हैं। मानसिक ऑफरिंग जो है ये लास्ट ऑप्शन रखा जाए, ऐसा नहीं कि हम मतलब कि हमारे पास सुविधा है, हम कैरी कर सकते हैं प्रसाद, फिर भी हम मानसिक ऑफर कर रहे हैं, तो ये जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसको लास्ट ऑप्शन रखा जाए कि यदि सारा चीज हमने कर लिया, हम लेके भी आए थे, वो खत्म हो गया, हमारे रास्ते में इसको उनका कुछ था भी, वहां पे कॉन्टेक्ट किया बट वो नहीं पहुंचा पाए किसी कारण से या नहीं ले पाए, तो लास्ट केस में हम कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर के रास्ते में उसको मानसिक ऑफर कर दें, या साथ में हम तुलसी पत्र भी रख सकते हैं, और हमारे साथ में कोई ग्रंथ होता है, पुस्तक होता है, तो उसको भी लेकर के वहां रख के ऑफर कर सकते हैं। मानसिक ऑफरिंग को लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोनिया माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब जैसे अगर घूमने कहीं जा रहे हैं, जैसे काफी दिन के लिए, लाइक 3-4 डेज या 1 वीक के लिए ऐसे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या करें? मतलब प्रसाद कैसे? मतलब जी वहां देखना पड़ा घूमने, जैसे कि हम लोग जाते हैं यात्रा में, तो यात्रा में जैसे कि हम लोग अभी नवदीप मंडप वगैरह में गए थे, तो हम लोग घर से निकले थे 13 फरवरी को, और वापस आए हम लोग 27 फरवरी को, तो 14 डेज, 2 वीक हम लोग बाहर रहे। तो चूंकि वो यात्रा था तो वहाँ प्रसाद ही मिल रहा था, और हम लोग जो कैरी करके गए थे तो वहाँ 1-2 दिन लगा जाने में, तो वहाँ पहुंच गए, फिर वापस आए तो वहां से लेके आए थे, तो 14 डेज में कहीं से बाहर से कोई भी कुछ लेना नहीं पड़ा, मतलब प्रसाद ही हम लोग पाए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि घूमने जा रहे हैं तो धाम यात्रा नहीं जा रहे हैं, यात्रा में नहीं जा रहे हैं, और कोई इस तरह से जा रहे हैं, तो वहां पर फिर जो है दिक्कत तो आ सकती है वहां पर, तो वहां पे प्रयास वही करें कि हम ऐसे जगह से ले, यदि हमारे रास्ते में कोई टेम्पल वगैरह है या जहां हम जा रहे हैं वहां के आसपास टेम्पल है, तो वहां से हम पहले से अरेंजमेंट कर लें, या फिर जो है खुद से जो है जहाँ पे आप रुके हैं, यदि व्यवस्था हो सके तो खुद से भी कुक करके ऑफर कर सकते हैं। मैंने देखा था एक बार कि स्टॉप क्लास में ही एक प्रभु जी थे, वो मेरे बगल वाले गेस्ट हाउस में, मेरे बगल वाले रूम में रुके हुए थे, तो उनको उनका ट्रेन थोड़ा अर्ली था, मतलब कि जो मॉर्निंग प्रसाद मिलता है 9 बजे से पहले था, तो उनके पास कोई एक इलेक्ट्रिक कुकर काइंड ऑफ कुछ था, तो वो उसमें जो है वो चावल कुक कर रहे थे, कुछ और कुक कर रहे थे कि भगवान को फतेह करके प्रसाद के रूप में ले जाएंगे। तो थोड़ा माता जी प्लान कर लेंगे इसमें ना, तो हो सकता है, क्योंकि आज अभी जो है इस्कॉन के इतने सेंटर खुल गए हैं कि हर एक बड़े बड़े सिटी में आपको टेम्पल मिल जाएंगे, और ट्रेन में भी भक्त लोग जो है प्रसाद पहुंचा देते हैं, तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली टूर वगैरह है जिसमें कोई भक्त नहीं है, उसमें जा रहे हैं, तो वहां पे परेशानी आ सकती है, तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको अपने लिए यदि आप चाहते हैं कि प्रसाद ही पाए, तो फिर बाकी फ्रूट्स वगैरह से काम कराना पड़ेगा, या खुद से जो है ऑफर करना पड़ेगा कुछ आपको बाहर से, कुछ सात्विक इस तरह से लेकर के। जैसे कि मान लीजिए हम जहाँ पर जो क्या कहते हैं, जैसे कि आप कुक फूड तो आप लेंगे बाहर से, तो उसको शायद ऑफर नहीं कर पाए, तो फिर जो है बाकी चीज़ों सूखा लेकर के जो है उसको ऑफर करके उसको पा सकते हैं। तो यदि प्लान पहले से किया जाए तो माता जी हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी यदि भक्तों के साथ में नहीं है तो, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। कुछ और इसमें माता जी आप काउंटर क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।
हरे कृष्ण, प्रभु मेरी जी, आवाज आ तो रही है प्रभु मतलब जिस जी प्रभु जी, जी? मतलब और जैसे अगर मतलब कुछ ऐसे अरेंज कर दिया कैसे भी करके, तो उसको ऑफर कैसे किया जाए? हाँ, जैसे माता जी हमको ना तुलसी पत्र जो है हम रख ले अपने पास। तुलसी जी। पत्ता को हाँ, उसको रख ले अपने पास, एक छोटा सा डब्बा वगैरह में रख ले उसको। हमारे पास कोई ग्रंथ है, गीता है या कोई और ग्रंथ है जहाँ पे भगवान का फोटो है या कुछ हमारे पास ऐसा है, तो उसको फिर रख करके ऑफर कर ले, इस तरह से, है ना। ओके। और प्रभु जी, जैसे मतलब मान लो हम बाहर गए कहीं, वहीं पे जैसे रेस्टोरेंट में किसी और ने बाकी सब कुछ ऑर्डर कर दिया जो भी उनको खाना है, तो मान लो दही चावल ही कर दिया, तो मतलब है ना, जो भी बर्तन है उसी में ही तो खाएंगे, तो मतलब वहीं पे ऐसे कर सकते हैं ऑफर, जैसे तुलसी डाल के। और उनसे बोलिए माता जी कि मुझे ना जो प्लेट होता है ना, जिसको मतलब कि एक ही बार यूज करते हैं, जैसे कि होता है ना पेपर का प्लेट होता है डिस्पोज या और भी, जी। हाँ डिस्पोजेबल प्लेट होता है, उससे वो प्लेट ले ले। क्योंकि वो बर्तन में तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बर्तन में पता नहीं वो और मतलब कि हो सकता है कि वो और भी चीज यूज किए हों। तो डिस्पोजेबल प्लेट लेकर के उसमें वो कर ले, ऐसा कर सकते हैं मतलब। और ओके प्रभु बाहर जी। में तो ऐसे केस में जब ऐसा होता है माता जी, तो जनरली बहुत लोग क्या करते हैं, जनरली वो लोग चावल भी नहीं लेते वहां से। और वो जो चावल का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो चूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। पोहा हाँ, चिवड़ा। पोहा। हाँ, पोहा पोहा। बोलते ओके। हैं। हाँ, तो दही पोहा लेते हैं, क्योंकि चावल जो कुक किया हुआ तो बर्तन कैसा हो पता नहीं होता है। इसलिए उस केस में ना दही और पोहा जो है वो ले लेते हैं भक्त लोग। हरे कृष्ण। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और पता जी प्रयास ऐसा करें कि हम कहीं पे जाए भी घूमने के लिए, जो बेस्ट है वो बता रहा हूँ। वो कहीं घूमने के लिए जाए भी तो वो साथ में डिवोटी हो, दो तीन डिवोटी हो, या जो जैसे कि हमारा साल में हमारा 3-4 यात्रा होता है। अभी फरवरी में हमारा मायापुर का यात्रा हुआ था, सबरीमला परिक्रमा हुआ था। उसके बाद अभी जो है ये मीन्स कल परसों में हमारा जयपुर यात्रा हो रहा है। उसके बाद जुलाई में हमारा जगन्नाथपुरी का यात्रा होगा। फिर कार्तिक में हमारा वृंदावन का यात्रा होगा, है ना। तो हमारे हमारा साल में 4 यात्रा होता है, 3-4 यात्रा होता है। फिर हमारा 2 साल में फेस्टिवल होता है दिल्ली में। तो 5-6 बार हमें मौका मिलता है बाहर जाने का। तो प्रयास यही करें कि हम प्राण से करें कि हम इस यात्रा में, इसमें हम जो है चले जाए, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। प्रसाद का कोई टेंशन ही नहीं होगा आपको। 10 दिन रहे, 12 दिन रहे, 2 सप्ताह रहे, पूरा आपको 3 टाइम प्रसाद मिलेगा और कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। इस तरह से प्रयास करें कि बाकी लोग भी इस तरह से इसी यात्रा में जाए, इसी में जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो का अन्य प्रश्न नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी को एक माता जी लिखी है, तुलसी महारानी की लकड़ी रख लो, कौन से कमर में। अच्छा, माता जी को आंसर दे रही है कि कैसे ऑफर करें। हाँ, लकड़ी नहीं, मतलब तुलसी पत्र रख सकते हैं माता जी, तुलसी पत्ता तो रख सकते हैं। तुलसी पत्ता यदि सूखा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सूखा तुलसी पत्ता से भी आप ऑफर कर सकते हैं। तुलसी पत्र रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, हरे राम राम राम, राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 हरे। हरे। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही में अपना संग देते रहें, और आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।